नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ ऋषिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 13 अगस्त शनिवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नगर प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर में हुड़दंग मचाने वाले नेताओं और भाजपा संगठन ने सख्त कार्रवाई की है। नगर अध्यक्ष अमय शर्मा, जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जलवा सहित 18 कार्यकारिणी सदस्य और कार्यकर्ताओं को पद से हटा दिया गया है। इन्होंने नंदी ग्रह से लेकर कार्तिकेय मंडपम तक जमकर हंगामा काटा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार ने हंगामा और हुड़दंग करने वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शुक्रवार को भोपाल कार्यालय में तलब किया था। इन सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया और इनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सख्त कार्रवाई कर दी गई। 10 अगस्त को हुई इस घटना को प्रदेशाध्यक्ष वैभव पवार ने अनुचित माना और इसे मंदिर की गरिमा और पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया। नगर अध्यक्ष अमय शर्मा, जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जलवा, नागदा के मंडल अध्यक्ष भवानी देवड़ा, अंबोदिया के पूर्व सरपंच गोवर्धन सिंह डोडिया, कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र वाघेला उर्फ बाबू, सौरभ गौसर, लक्की गुर्जर, शुभम डिब्बेवाला, कार्यकर्ता ऋषि बाली, राहुल बेस, कमल सालानी, शिम्पी शर्मा, प्रिंस लोधवाल, सौरभ यादव, विनोद मालवी, ऋषभ मालवी, तनय अग्रवाल और अमर यादव को भारतीय जनता युवा मोर्चा की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति 6 महीने पहले ही की गई थी। यह लोग अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। अमय शर्मा की नियुक्ति को लेकर पहले से ही विरोध था, लेकिन बीच का रास्ता निकालने के चक्कर में शर्मा को नगर अध्यक्ष बना दिया गया था। अब उनकी करतूत के कारण मोर्चा को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और बाहर का रास्ता दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ऐसे में प्रदेश सह कार्यालय मंत्री उमाशंकर राजपूत ने सभी को बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया। इसकी कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी भेजी गई है। तीन दिन तिरंगा अभियान का शनिवार को शहर में आगाज हो गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने संकुल भवन और कमिश्नर संदीप यादव ने सिंहस्थ मेला कार्यालय में ध्वज वंदन किया। शहर भी तिरंगे के जश्न में नजर आया। घरों और प्रतिष्ठानों पर भी तिरंगा शान से लहराने लगा। कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारियों की मौजूदगी में झंडा वंदन किया गया। ध्वज वंदन के बाद राष्ट्रीय गीत गाया गया। शान से लहराते तिरंगे को कर्मचारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सलामी दी और राष्ट्रगान गाकर सम्मान जताया। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 13 तारीख से हुई है और उसी के तहत आज सबसे पहले संभागायुक्त साहब के कार्यालय में और उसके बाद फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय में तिरंगा लहराया गया है। और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि हर घर तिरंगा अभियान में अवश्य भाग लें। आज ही अपने घर पर अपने जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसके ऊपर तिरंगा अवश्य लगाएं, जो 15 तारीख तक फहराता रहेगा। जैसा कि नियमों में संशोधन हुआ है कि जो घर हैं या खुले स्थान हैं वहाँ पर झंडा दिन और रात किसी भी समय फहराया जा सकता है, उसको उतारने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अवश्य हर घर तिरंगा अभियान के पार्ट बनें। सिंहस्थ मेला कार्यालय में भी ध्वज वंदन किया गया। यहाँ संभागायुक्त संदीप यादव ने ध्वज लहराया। देश की शान और हर भारतीय के अभिमान तिरंगे का कर्मचारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने रैली निकाली। रैली यातायात थाने से शुरू हुई और देवास रोड, 3 बत्ती चौराहा, टावर चौक, घास मंडी चौराहा से पुलिस कंट्रोल रूम, स्विमिंग पूल होते हुए फिर से यातायात थाने पहुंची। रैली में एसपी, एएसपी भी शामिल हुए। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल मोटरसाइकिल से रैली में सवार हुए। रैली के संबंध में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, जन जन तक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कि पुलिस द्वारा ये बाइक रैली निकाली जा रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जनता तक, हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाएं कि हमारा अपना राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, सम्मान और समर्पण, ये भावना को अभिव्यक्ति करने के उद्देश्य से हर व्यक्ति 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपने घर में झंडा फहराएगा। दोपहर 12 बजे क्षीरसागर मैदान में तिरंगा यात्रा शुरू हुई। यह शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई टावर चौक पहुंचेगी। यात्रा में रजनी दीदी के लाठी ग्रुप ने लाठी का प्रदर्शन किया। निनाद नृत्य अकादमी के कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति दी।
कंठाल चौराहा, दौलतगंज, मालीपुरा, चामुंडा माता चौराहा, देवास गेट होते हुए यात्रा टावर चौक आएगी। इधर तपोभूमि में आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। तपोभूमि में 75 मीटर लंबा तिरंगा फहराया गया। पूरे तपोभूमि परिसर में जगह जगह तिरंगा लहराया गया। तिरंगे के रंग वाले गुब्बारे भी हवा में उड़ाए गए। कलेक्टर आशीष सिंह भी इस मौके पर उपस्थित थे। इधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी तिरंगा लहराया गया। मंदिर परिसर के भीतर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तिरंगा लहराया और जोशीले नारे लगाए। दानदाताओं ने 5000 तिरंगे वितरण के लिए उपलब्ध कराए थे। मंदिर आए श्रद्धालुओं को यह तिरंगे दिए गए। देशभक्ति के रंग में श्रद्धालु सरोबार नजर आए। मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया, महाकाल मंदिर की ओर से जो हमारे दानदाता हैं उनके द्वारा 5000 ध्वज मंदिर को दिए गए हैं और उनके द्वारा ये कहा गया सभी आने वाले श्रद्धालुओं को एक एक ध्वज दिया जाए और वो ताकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा सके। सर, दो तरफा श्रद्धालुओं को लाभ हो रहा है, एक तो बाबा का दर्शन और आज़ादी का महोत्सव। बिल्कुल ये देशभक्ति में पूरे श्रद्धालु हमारे लीन है, एक तो बाबा की भक्ति में और देशभक्ति में, दोनों तरफ से लाभ प्राप्त हो रहा है श्रद्धालुओं को। पूरा नाम बताइए। तिरंगा वितरण काम से श्रद्धालु खुश नजर आए। ऐसी ही एक श्रद्धालु प्रियंका ने बताया, बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ माता के दर्शन करने आए, फिर आजादी के अमृत महोत्सव में झंडा ध्वजारोहण बहुत ही अच्छा लगा। हमें दर्शन भी अच्छे से हो गए और बहुत अच्छे से मनाया हमने। जी बिल्कुल मंदिर प्रांगण में डांस भी किया। आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत अच्छे से मनाया हमने। वाल्मीकि धाम में गोगा महाराज की छड़ी देखने गए बहादुरगंज निवासी एक युवक पर कुछ युवकों ने पहले पिस्टल लड़ाई, फिर चाकू से हमला बोल दिया। सिविल अस्पताल के पीछे रहने वाला 21 साल का रोहित पिता कालू तंबोली गोगा महाराज की छड़ी देखने के लिए गए भाई तनिष्क के साथ वाल्मीकि आश्रम गया था। इसी दौरान भेरू नाला बस्ती के रहने वाले नीलेश और नितिन टगोलिया ने रोहित के मुंह पर कपड़ा डाल दिया और उसे खींचकर एक तरफ ले गए। इस बीच नीलेश ने पिस्टल निकाल ली और नितिन ने रोहित के पैर में रॉड मार दी और 2 अन्य युवकों ने रोहित के हाथ पकड़ लिए, फिर रोहित के पैर में चाकू मार दिया। घायल अवस्था में रोहित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। आइए रोहित से ही जानते हैं पूरा घटनाक्रम। हम आश्रम पे गए थे, छड़ी लेके मेरे मुंह पे कपड़ा रखा और साइड में लेके चाकू मार दिया और पिस्टल। एक इतनी सुने नीलेश ने पिस्टल लड़ी थी मेरे को और नितिन नगोरिया ने चाकू मारे। कितने बजे घटना है? ये 11 बजे की। शनिवार की सुबह मक्सी रोड के गोपालपुरा ब्रिज पर एक ऑटो रिक्शा और कार के बीच हुई सीधी भिड़ंत के बाद जाम लग गया। सिग्नल ब्रिज पर करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। ऑटो रिक्शा चालक मनोज शर्मा पवासा में सवारी छोड़कर फ्रीगंज की तरफ लौट रहा था। इसी दौरान गोपालपुरा ब्रिज पर कार क्रमांक MP 13 TA 4168 ने रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार का अगला टायर फट गया और कार ब्रिज की दीवार से टकराकर खड़ी हो गई। हादसे में ऑटो रिक्शा का अगला कांच फूट गया और ड्राइवर मनोज शर्मा को भी चोट आई है। ब्रिज पर एकाएक हुए हादसे के बाद जाम लग गया और करीब आधे घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। आइए ऑटो रिक्शा चालक मनोज शर्मा से जानते हैं हादसा कैसे हुआ। मैं भवासा तरफ से आ रहा था, गाड़ी वाला सामने गोपालपुरा से आ रहा था, उन्होंने मेरे को टक्कर मार दी। मैं अपनी साइड से था। टक्कर मारी उन्हें, टायर फूटा उसके बाद टक्कर मारने के बाद ही टायर फूटा है वो मुझे चोट आई। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरी गाड़ी का काम हो जाए और मेरा इलाज हो जाए बस। साल की दूसरी लोक अदालत का जिला अदालत परिसर में शनिवार को शुभारंभ किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश RK वाणी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत शुरू की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पक्षकार और उनके अभिभाषक भी मौजूद थे। वरिष्ठ अभिभाषक प्रताप मेहता, मंडल अभिभाषक संघ अध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी, पूर्व मंडल अभिभाषक संघ अध्यक्ष योगेश व्यास, राजेश जोशी ने लोक अदालत में मौजूद पक्षकारों से चर्चा की और उनके प्रकरणों का निराकरण करने में मदद की। दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में 2 युवक घायल हो गए। सिर में गहरी चोट लगने पर एक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इमलीपुरा तिलकेश्वर बस्ती का निवासी कुशाल सिंह हीरो होंडा बाइक से भारत पेट्रोल पंप पर पेमेंट लेने जा रहा था। इसी दौरान लालबाई फूलबाई चौराहे पर उसकी बाइक को सामने से दयाराम प्रजापत ने टक्कर मार दी।
हादसे में दयाराम के सिर में गंभीर चोट आई है। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुशाल सिंह को भी चोट आई है। ये भाई साहब का आना हुआ, एकदम आमने सामने भिड़त हो गई। ट्रक के पीछे से आए थे एकदम। इमली बोरा तेलगा सर वाल्मीकि नाम, हादसा कोकी ढाबे के सामने। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निर्धन चिकित्सा सहायता एवं समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक देवास रोड स्थित अवंतिका नेत्रालय पर किया जाएगा। लंगर पेट्रोल पंप के समीप स्थित नेत्रालय में होने वाले शिविर में रोगियों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण के साथ ही मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन भी किए जाएंगे। 15 अगस्त सोमवार को दौलतगंज थोक किराना बाजार बंद रहेगा। अध्यक्ष अजय रोहरा व सचिव सुरेश अग्रवाल ने जानकारी दी। त्रिस्तुति श्वेतांबर जैन श्री संघ नयापुरा के तत्वावधान में राजेंद्र सूरी ज्ञान मंदिर नयापुरा में विश्व शांति एवं विश्व कल्याण के उद्देश्य से 36 आराधकों ने नवकार मंत्र जाप किया। श्री संघ के मीडिया प्रभारी राजेंद्र पगारिया एवं राजेंद्र पटवा ने बताया कि 3 अगस्त से 12 अगस्त तक 10 दिवसीय नवकार मंत्र आराधना में जैन धर्म के मूल मंत्र नवकार महामंत्र के लगभग 8 लाख जाप किए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दशहरा मैदान में सपनों की उड़ान का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों द्वारा विभिन्न रंगों की पतंगे को उड़ाकर आजादी का जश्न मनाया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में सिंधु सेवा समिति ने अलगधाम नगर स्थित साईं बाबा मंदिर पर तिरंगा ध्वज लगाए और घरों में तिरंगा ध्वज वितरित किए। साईं बाबा के मंदिर में बाबा को 56 भोग भी अर्पित किया गया तथा महाआरती की गई। सिंधु सेवा समिति संरक्षण महेश सितलानी एवं दीपक बेलानी ने बताया कि अलगधाम नगर श्री साई सेवा समिति द्वारा साई मंदिर में 56 भोग लगाया गया। झालारिया मठ में चल रही शिव महापुराण कथा की पूर्णाहुति हुई। इसमें महाराज इंद्रदेव सरस्वती ने कहा कि हमेशा अहंकार शून्य भी नहीं होना चाहिए। आदमी को अहंकार वहां दिखाना चाहिए जब किसी डूबते की जान बचाना हो। अति अहंकारी नहीं होना चाहिए। रावण अति अहंकारी था, भगवान को गुरु को भी नहीं मानता था, नष्ट हो गया और आज 10 लाख वर्ष बाद भी अपयश का शिकार हो रहा है। अति दानी नहीं होना चाहिए। अति दानी होने से हरिश्चंद्र को दुख भोगना पड़ा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।